30 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स भी रिवाइज करते हैं, ताकि रिवीजन अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स रिवीजन और करंट अफेयर्स न्यू स्टडी भी हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जरूर डाउनलोड करें और ज्वाइन करें, और क्योंकि सारे पीडीएफ वहाँ पे एक साथ भेजे जाएंगे, ठीक है, मंथ के एंड में। और लगभग 20 दिनों के पीडीएफ मैं पहले ही भेज चुका हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ का विशेष पैकेज को मंजूर किया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये राज्य है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य से महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो भी हैं वो है यहाँ पे नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है सबुज उड़ीसा पहल। सबुज उड़ीसा पहल। कालिया स्कीम। रजा पर्व। अगर कोई नोट कर रहा हो तो प्लीज़ नोट कर ले, रजा पर्व। साथ ही साथ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मो नाम से अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो ये उड़ीसा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक, जो कि लॉन्गेस्ट सर्व सीएम इन इंडिया, और इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है। क्या मिला है? हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का तो आपने देख लिया। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स है, जैसे कि चंद्रभागा बीच यहाँ पे है। पीला कछुआ एक पाया गया था उड़ीसा में ही, ठीक है। और बात करें तो यहाँ कोणार्क का सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे समुद्र तट हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे थे, आपको याद भी होगा, मैंने पिछले दिनों रिवीजन भी कराए थे। आज मैंने मेजर एयरपोर्ट रखा है। देखिए, एयरपोर्ट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एक सवाल इससे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में है, जिसे पालम हवाई अड्डा भी कहते हैं, ठीक है। अगला जो है राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में, ठीक है। काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है। भारत का एक ऐसा स्टेट जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, बताइए कौन है वो? बहुत दिनों के बाद ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे। तो ये स्टेट है, कौन सा स्टेट है बताइए? केरल। तो केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कोची, कालीकट, तिरुवनंतपुरम और वन मोर नेम इज़ मिसिंग। ये 4 एयरपोर्ट जो है यहाँ पे हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर एयरपोर्ट है। चलिए, असम में गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट है, और त्रिपुरा में अगरतला, ये आपको दिख रहा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं आपको याद रखने चाहिए किसके नाम पे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। ये सबसे ज़्यादा यूपी के पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत वियतनाम ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, 17वीं मीटिंग हुई थी, ठीक है। इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मीटिंग लीडेड बाय इंडिया की तरफ से उसे किसने लीड किया था? तो ये किया था डॉक्टर एस जयशंकर। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब विदेश मंत्री हैं, और ये इसके पहले आईएफएस थे, आईएफएस ऑफिसर थे और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं इलेक्शन के थ्रू, और राज्यसभा में ये चुने गए और इन्हें विदेश मंत्री का पोस्ट दिया गया। तो ये अपने आप में एक न्यूज़ है। उसी तरीके से भारत की पूर्णकालिक पहला महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो वो थी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशंक। ये क्या है? तो ये एजुकेशन मिनिस्टर है। ध्यान से सुनिए, पहले इसका नाम क्या था? एचआरडी मिनिस्टर, अब हो गया है एजुकेशन मिनिस्टर। चलिए, अब बात करेंगे वियतनाम को, हम लोग मैप में देखेंगे और आगे कुछ और क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़रूर देखेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड जीता है? तो ये इंडिया एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है तेलंगाना ने। किसने जीता है? तेलंगाना ने। और तेलंगाना से आपको क्या याद आता है? तो तेलंगाना जो है ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो है यूनेस्को का, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसमें अभी रिसेंट में शामिल हुआ है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के गवर्नर जो हैं डॉक्टर टी सौंदरराजन।
तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। हाल ही में ओरलोन बर्ग का निधन हो गया। वो कौन थे? तो ये कंप्यूटर इंजीनियर थे और काफ़ी फेमस कंप्यूटर इंजीनियर थे, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है। यह किस देश में है? भाषण 4 आइलैंड इज फेमस इन विच कंट्री? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। टका यहाँ की करेंसी है और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है? बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। BI, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, BIMSTEC। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। उसी तरीके से बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है ढाका में। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब याद रखिए। बिम्स्टेक में मेंबर कंट्रीज़ को याद रखना है आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है बिम्स्टेक, भूलना नहीं। B से हो जाएगा भूटान, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और भूलना नहीं से B से एक और देश होगा। सॉरी, ये B मतलब बांग्लादेश, और भूलना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ लास्ट में एडिट करना है आपको। इसमें भूलना से भू मतलब भूटान और नहीं से नेपाल। इतने देश हैं बिम्स्टेक में। तो ये ट्रिक है, आपको याद रखना चाहिए। तो ये इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में। भाषण 4 आइलैंड ये हो गया बांग्लादेश में। अब इंडिया के कुछ आइलैंड हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार। ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार है कहाँ पे बताइए? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप है अरब सागर में। और अभी कुछ न्यूज़ में भी था, तो वो न्यूज़ में कौन से आइलैंड थे? वो आइलैंड थे, तो इंडिया के एक आइलैंड है लक्षद्वीप अरब सागर में, दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली। इन दोनों को अब एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी होगी दमन। दोनों गुजरात के पास है, आपने देखा भी होगा मैप में कई बार। और पुडुचेरी एक ऐसा आइलैंड भी कह सकते हैं, आइलैंड इसके कुछ पार्ट हैं और ये 3 स्टेट में यूनियन टेरिटरी पड़ता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसको अब 2 UT में बांट दिया गया है, पहले ये एक यूनिट था। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव, ये किताब है। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव। इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसको किसने विमोचित किया? मतलब जो स्टेज पे परफॉर्मेंस इसके बारे में बताया जाता है, बुक के बारे में, वो किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NCC कैडेट के लिए DG NCC नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो DG NCC नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और डिफेंस से आपको क्या याद आता है? अभी कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना के डिफेंस पर्सनल जो हैं आपस में काफ़ी भिड़ गए थे और कई इंडियन सोल्जर की मौत भी हुई थी, चाइनीज़ सोल्जर भी बहुत सारे मारे गए थे, घायल भी हुए थे। तो उस केस में अगर बात करें तो जो लेक था जिसके पीछे ये विवाद उत्पन्न हुआ वो था पागोंग लेक, जो कि है लद्दाख में, पागोंग लेक। ठीक है, और इंडिया और चाइना की बाउंड्री बहुत सारे स्टेट में लगती है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये है मैप और आप यहाँ देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर से भी थोड़ा ऊपर का हिस्सा लगता है, हिमाचल प्रदेश भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है, और दूसरा है सिक्किम, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। इतने देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, और यहाँ है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजनाथ सिंह ने DG NCC नामक ऐप लॉन्च किया। 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 T20 विकेट, तो ये बने हैं डेन ब्रावो। डेन ब्रावो को आप लोग जानते भी होंगे, इनकी बहुत फेमस सॉन्ग थी चैम्पियन, और इन्होंने ही 500 T20 विकेट लिए हैं। और खेल से रिलेटेड और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में चल रहे हैं, आपको याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथ
सुरेश रैना, ये दोनों लोगों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, इसके पहले लॉरियस का बेस्ट मूवमेंट अवार्ड दिया गया था किसे? लॉरियस का बेस्ट मूवमेंट अवार्ड दिया गया था सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी टीम ने उनको कंधे पे बैठा के और घुमाया था। अगला जो है, हाँ, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि कुछ लोक नृत्य जो होते हैं, फोक डांस है, जो उनके बारे में। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा तो इसी से सवाल आते हैं। तो भरतनाट्यम ये किस राज्य का है? ये है तमिलनाडु का। और सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे छऊ डांस कहाँ का है? तो ये है झारखंड का। चलिए, तो झारखंड का हमने अभी बताया। छऊ डांस, सरहुल डांस, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला होता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो जगह है, जैसे गढ़वाल, तो वहाँ की गढ़वाली फेमस है। कुमाऊँ का कुमायूनी फेमस है। ये सब, कजरी वहाँ की फेमस है। आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, उसका नाम है कुच्चुपुड़ी। कुच्चुपुड़ी, ठीक है। अगला है मोहिनी अट्टम, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ये भी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो डांस है वो है झूमर, ठीक है, और टपाली। ये दोनों डांस हैं छत्तीसगढ़ के। प्लीज़ जिनको रिवीजन करना है नोट करते सकते हैं, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है डंडा नाच। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, डंडा नाच। अगला स्टेट है गुजरात। गुजरात से गरबा, डांडिया, टिप्पानी, ठीक है, रासलीला भी यहाँ फेमस है। और भवई, क्या है? भवई, ये सब यहाँ फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम। असम का बिच्छू, बिहुआ, महारास, नट पूजा, ये सब असम के मेन डांस हैं, फोक डांस हैं। पश्चिम बंगाल का काठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, कीर्तन, ये सब जो है पश्चिम बंगाल के डांस है। अब देखिए केरल का जो पूछा जाता है वो क्या क्या है? तो कथकली यहाँ का शास्त्रीय संगीत है। अगला जो है यहाँ ओट्टम, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, ओट्टम या काली अट्टम, ठीक है। केरल हो गया। मणिपुर का मणिपुरी आपको याद रखना, उड़ीसा का उड़ीसी याद रखना है, सबसे ज़्यादा पूछा गया। अब आते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान जो है इसका है झूमर, पनिहारी, क्योंकि पानी भरने जो जाते थे लोग तो वो पनिहारी गाते हुए जाते थे, उनका एंटरटेनमेंट होता जाता था, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लावड़ी डांस, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आज मैं सब रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं सब चीज़ रिवीजन कराता रहता हूँ। महाराष्ट्र में क्या है? लावणी डांस, तो ये सब आपको याद रखना। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस है, मुखौटा नृत्य या मास्क डांस। तो आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, इतने फैक्ट्स आपको आपने या तो नोट किए होंगे या दो चार और है देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की रासलीला है, नौटंकी है, झूली है, कजरी है, चचरी है, ये सब आपको याद रखनी चाहिए। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मैंने पहले ही बताया है। जम्मू कश्मीर में कुछ जो हैं कुछ फेमस नहीं है, इसलिए आप घबराइए नहीं। पंजाब का भांगड़ा है, गिद्दा है, डफ है। पंजाब का क्या क्या है? भांगड़ा, गिद्दा और डफ, यहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर से क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये जीता है तेंजिंग प्रियदर्शी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तेंजिंग प्रियदर्शी ने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 का जीत लिया है। तो इसी तरीके से कई सारे और भी अवार्ड होते हैं जिनको मैं रिवीजन कराता रहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उर्दू सम्मेलन का आयोजन इस बार किया गया दिल्ली में। दिल्ली भारत की राजधानी है और ये राजधानी बनी 1911 में, ठीक है। जॉर्ज पंचम भारत के दौरे पे आए थे उसी समय। कोलकाता से दिल्ली को राजधानी ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन कोलकाता से दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कब किया गया? 1937 में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, जिसे उस समय ढिल्लिका कहते थे? तो वो थे तोमर राजवंश के कुछ राजक, राजपूत राजवंश थे, तोमरों ने सबसे पहले दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। और दिल्ली को पुराना नाम क्या है? तो इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस स्टेट ने अपने 6वें अनुसूची में लाने का निर्णय लिया है। कल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से समझाया था। जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बहुत आप लोग कल कम कमेंट कर रहे हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। तो आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं आंध्र प्रदेश ने, और आरोग्य मित्र इसने किए हैं, किसान मित्र हरियाणा ने किया है, और स्वास्थ्य मित्र किसने किया है, राजस्थान ने। आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा और निगाह ऐप लॉन्च किया था। कोविड फार्मा और निगाह ऐप। फलों के उत्पादन में सबसे टॉप पे है। सब्जी के उत्पादन में टॉप पे है वेस्ट बंगाल। कौन है, सब्जी के उत्पादन में है वेस्ट बंगाल, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला है, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन सबसे पहले लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने ही। जगन्ना नाम से जो भी स्कीम हो वो आंध्र प्रदेश का ही है। अगला है, हाल ही में थम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया। थम्बी महोत्सव किया गया आयोजित केरला में। ठीक है। तो आज का जो कमेंट क्वेश्चन करने वाला था 12 नंबर, देख लीजिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।